हाय गाइस, मैं दीपक वाधवा एक बार फिर आपका अपने चैनल इंडियन लॉ जस्ट अ क्लिक अवे में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। आज से पहले हमने जो टॉपिक स्टडी किया था उसमें हम लोगों ने आपको बताया था जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग और उसकी डेफिनेशन। तो आज की वीडियो देखने से पहले मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज से पहले वाली वीडियो जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन बताया बताया था, तो आप पहले वो वीडियोस देखेंगे तो आपको ये वीडियो इजीली समझ में आएगी और आपको एजुकेशन में हेल्प होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर हम नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ अनकोडिफाइड लॉ। क्योंकि जो जूरिस्प्रूडेंस हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें किसी भी प्रकार के कोड्स वगैरह नहीं हैं। बेसिकली कोडिफाइड लॉ और अनकोडिफाइड लॉ दो टाइप के लॉ होते हैं, जिसके अंदर कोडिफाइड लॉज वो होते हैं जिनमें पर्टिकुलर कोड्स दिए होते हैं पार्लियामेंट के जरिए, प्रॉपर सेक्शंस आर्टिकल्स जिस सब्जेक्ट्स के अंदर प्रोवाइड होते हैं उनको हम कोडिफाइड लॉज बोलते हैं। जैसे कि आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट। इसके अलावा अगर हम आईपीसी की बात करें तो इसमें टोटल 511 सेक्शंस होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर कोडिफाइड लॉज हैं, क्योंकि हमें पार्लियामेंट के जरिए प्रॉपर जिनका बेसिकली पार्लियामेंट के जरिए प्रॉपर एक्ट बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं अनकोडिफाइड लॉज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पर्टिकुलरली कोड्स नहीं बनाए गए हैं। अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की, तो जूरिस्प्रूडेंस एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें जनरल या बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है फॉर एवरी काइंड ऑफ लॉ, जो हमारे हर एक तरह के लॉ के बेसिक प्रिंसिपल से डील करता है। जैसे कि जो भी हमारे लॉज हैं वो हमें ये बताते हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं वो हमें ये बताते हैं कि बेसिकली हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। पर जूरिस्प्रूडेंस ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बेसिक कंसेप्ट बताता है कि हमारे बेसिकली राइट की डेफिनेशन क्या है, ड्यूटीज की डेफिनेशन क्या है, पोजेशन क्या है, ओनरशिप क्या है, इनके बारे में बताता है। जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज या फिलोसफीज के बारे में बात करता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, दैट इट इज नॉट सब्सटेंटिव इन नेचर। सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली वो लॉज होते हैं जो हमें एक आइडिया देते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज के बारे में बताते हैं, ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बताते हैं, एंड ऑल्सो गिव्स अ डेफिनेशन ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। लाइक इनके जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमें बताता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। और इसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। बट जूरिस्प्रूडेंस हमें बेसिकली राइट्स और ड्यूटीज़ की डेफिनेशंस या फिर इनके ऑफेंसेस या फिर ऑफेंसेस और पोजेशन की डेफिनेशंस के बारे में बताता है। और अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो टेल्स टू परफॉर्म द ड्यूटीज रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। वो हमें बताता है कि हमें अपनी ड्यूटीज को कैसे परफॉर्म करना है। और जूरिस्प्रूडेंस, हम ये कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज नॉट सब्सटेंटिव इन नेचर एंड इट डज नॉट टेल्स अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज। It only gives the knowledge about the definition of rights and duties, possessions, ownership, etc. And it only gives the general information of basic principles of every law. Guys, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, it is either not procedural in nature. Jurisprudence is either not procedural in nature. If we talk about procedural law, it tells about how to achieve our rights and duties. If anyone breaches our rights, then it tells about how to achieve our rights and duties, and demand for our rights and what should be done and what would be the procedure. So here we can say jurisprudence also does not tell us about the procedure, how to achieve our rights and duties, and it gives only idea about the definition of rights, duties, possessions, ownerships, etc. गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट इस वीडियोस को रेगुलर, जो भी इस वीडियोस को रेगुलर देखना चाहते हैं उनकी एजुकेशन में बहुत हेल्प होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट हमारी जो भी फर्दर वीडियोस आएंगी उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको पता चलेंगी। और अगर आप इस सब्जेक्ट के नोट्स भी चाहते हैं
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो आपको अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे। गाइस, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये कहा गया है दैट jurisprudence इज द आई ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लास्की, ही सेड jurisprudence is the eye of law as it tells about the basic principles of every law, like civil law, criminal law, administrative law, procedural law, या फिर international law, etc. And it does not deal with any particular single law. So basically we can say it is a eye of law. It gives the general idea of basic principles of every law. गाइस, बेसिकली जो सिक्स पॉइंट है उसमें ये कहा गया है, एक काइंड ऑफ ए क्वेश्चन है कि इज इट अ साइंस। तो हमारे ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं जो कि ये बिलीव करते हैं दैट jurisprudence इज अ साइंस। एंड लाइक, अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में बेसिकली क्या होता है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। तो अगर हम jurisprudence की बात करते हैं तो jurisprudence भी एक्चुअल में एक सिस्टमैटिक स्टडी समझा गया है। और डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स लाइक सैलमन, ऑस्टिन, हॉलैंड, और इन सब लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस के अंदर ये दिखाया है, ये बताया है दैट दे बिलीव दैट jurisprudence इज अ साइंस। अगर हम प्रोफेसर सैलमन की बात करते हैं तो इन्होंने ये कहा है दैट इट इज अ साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। अगर हम प्रोफेसर हॉलैंड की बात करते हैं तो इन्होंने ये कहा है दैट इट इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। एंड अगर हम प्रोफेसर ऑस्टिन की बात करते हैं तो इन्होंने ये बोला है इट इज अ साइंस ऑफ philosophy of positive law. So here we can say, according to most of the professors, they believe that jurisprudence is a science. तो guys, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको jurisprudence की यूटिलिटी और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझाएंगे। और फर्दर वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल का बेल आइकन और सब्सक्रिप्शन भूलिएगा मत, सो दैट आपको उससे रिलेटेड जो भी फर्दर नोटिफिकेशन होंगी वो आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच।